जैसे अभी आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उठाएंगे, मॉडर्न इंडिया उठाएंगे, एक पढ़ने का तरीका है पुरोहितों की तरह, प्रीस्ट, उसको बोलते हैं प्रीस्टली अप्रोच। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे, एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। एक होता है सेंटली अप्रोच। पढ़ने के दो अप्रोच है, एक है प्रीस्टली अप्रोच, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। अब मैंने कहा ना, दो अप्रोच है पढ़ने के, एक प्रीस्टली अप्रोच, पढ़ते बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, पता कुछ नहीं। प्रीस्टली अप्रोच में आदमी मेहनत करता हुआ बहुत दिखाई पड़ता है, उसको अचीव कुछ नहीं होता। सेंटली अप्रोच में वो हो सकता है मेहनत कम करे, उसकी अचीवमेंट ज्यादा होती है। ये सेंटली अप्रोच है क्या? आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी, तो मॉडर्न इंडिया एक वर्ड है ना, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक मॉडर्न एक इंडिया। तो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ तो ऐसा पता चलेगा कि आप कहें कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंशिएंट एंड मेडिवल, है ना। मॉडर्न इंडिया मतलब क्या? यू कंप्लीटेड मॉडर्न इंडिया। तो व्हेन यू कंप्लीटेड मॉडर्न इंडिया, देयर शुड बी सर्टेन थिंग्स व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। क्योंकि अगर तुम ये समझते हो, अगर तुम समझते हो तो तुम इंप्लीमेंट कर ले जाओगे। स्टडी टू वर्क फॉर व्हाट? स्टडी टू लर्न, व्हाई? टू इंप्लीमेंट। किताबें जरूर पढ़ो। आईएएस बनना है तो न्यूज़पेपर और किताब पढ़ने की आदत डालो। यूट्यूब के लेक्चर्स बहुत कम सुनो, मैंने कहा नहीं सुनो, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीचरों के पढ़े हुए हैं, तो सुनो, लेकिन किताबों को पढ़ने की आदत डालो। बिकॉज व्हेन यू रीड द बुक यू हैव टू कनेक्ट द लाइंस एंड क्रिएट द स्टोरी। तो तुम्हारा दिमाग जिंदा होगा। जब तुम किताब पढ़ोगे ना तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम सीरीज देखते हो तुमको मजा आता है क्योंकि तुमको उसमें सोचना नहीं पड़ता, कहानी अपने आप सामने खुलती चली आती है। इसीलिए गांव के लोग आज भी सिनेमा को देखना बहुत बुरा मानते हैं। 80 में तो खैर मानते ही थे, 90 में तो खैर मानते ही थे। आपने घर में जो आपके एल्डर है, पिताजी, उनसे पूछिए कि वो कैसे पिक्चर देखने, मूवी देखने जाते रहे होंगे। और किसी भी तरीके से मूवी हॉल में घुसोगे तो इंफॉर्मेशन घर पहुंच जाती थी। और आज पीवीआर को एक सोशल स्टेटस बना दिया गया है, क्योंकि माँ बाप को पता था कि अगर तुम मूवी देखोगे ना तो तुम्हारी जो कनेक्ट करके सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए किताबें पढ़ने में नींद आती है। तो किताबें खुद से तभी बोलेंगी जब तुम उनसे बोलोगे, वरना वो तुमसे नहीं बोलेंगी। वो बोलेंगी तुमसे। और जिस दिन तुम जो पढ़ रहे हो, मतलब एक तरफ तुम आगे पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ यहां पिक्चर बन रही है, उसके बाद तुम्हारा कोई कंपटीशन रुक ही नहीं सकता। बस यही पैरामीटर है कि जिस लाइन को तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी, मतलब तुम लाइन यहां पढ़ रहे हो और यहां उसकी पिक्चर बन रही है, बस समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि पिक्चर बन रही का मतलब यह है कि डाइजेशन इज गोइंग ऑन, हजम हो रहा है। किताबें लो और सरल किताबें लो। पहली किताब ले लो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 12th, विपिन चंद्रा। मॉडर्न इंडिया, क्लास 12th बाय विपिन चंद्रा। ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड, बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब। मतलब एक बहुत ही छोटे लेवल पे, क्लास 12th के लेवल के बच्चे के लेवल पे तुम्हें पूरी कहानी सुनाएगी। और एपिसोड जैसे धारा, उसमें 13 धारावाहिक हैं, 13 एपिसोड है उस किताब में। तो उसको चैप्टर मत मानो, एपिसोड मानो। पहले एपिसोड में तुम्हें पिक्चर दिखाएगी 18th सेंचुरी इंडिया,
18वीं शताब्दी का भारत तुम्हें दिखाएगी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, एकदम दिखाई पड़ेगा तुम्हें। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा, रीजनल पावर्स आर इमर्जिंग, इंडिपेंडेंट अवध, इंडिपेंडेंट बंगाल, इंडिपेंडेंट निजाम, रीजनल पावर्स पैदा हो रहे हैं, मुगल शक्ति खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी घटना जो मुगल शक्ति के पराजय को दिखा रही वो है 1739 का बैटल ऑफ करनाल, जब नादिर शाह ने मुगल बादशाह को मुर्गा बना दिया। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को। दिखाई पड़ेगा तुमको एकदम। पढ़ो मत, पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, सोचने से विवेक बढ़ता है, और सिलेक्शन इंफॉर्मेशन से नहीं होता, विवेक से होता है। आज के दौर में लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है पर सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। सब कुछ उस किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ, बस तुम्हें सोचना है रुक के। इसीलिए भारत के आध्यात्मिक इतिहास में कुछ पक्षियों का, कुछ फूलों का बड़ा महत्व है। जैसे भारत के आध्यात्मिक इतिहास में तोते का बड़ा महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि तोता रामायण याद कर सकता है, समझ नहीं सकता, और बिना समझे कोई अरहत नहीं होगा। इसीलिए तो तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता था, तुम्हें पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। तुम किताब खरीदते, हर जिससे मिलते हो उससे कहते हो भैया कौन सी किताब खरीदो। और कबीर बहुत पहले कह गए थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएस भयानक होए। वो आईएस के बेसिकली उन्होंने आईएस के लिए ही कहा, बाद में लोगों ने प्रेम जोड़ दिया उसमें। पंडित, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, उसकी नौकरी लगेगी। ये बात आज से पहले कभी सोची थी? और क्लास खत्म होने के बाद सिर्फ आपके नोट्स, मतलब वंस द क्लास इज ओवर यू शुड बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कि अब दोबारा इन किताबों को नहीं पढ़ना है। तैयारी के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए पढ़ लेना है। जैसे एक बार तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ गई, जब तक नहीं समझ में आएगी तभी तो ये किताब हैवी है ना। एक बार समझ में आ गई, पहली बार पढ़ोगे 25 दिन लगेगा, लेकिन पहली बार जब खत्म कर लिया, क्लास में हर चीज समझ ली, तो 5 दिन में खत्म होगी। उसको बोलते हैं रिवीजन। अगर तैयारी 25 दिन में हो रही है और रिवीजन 25 दिन में हो रहा है, तो तुम फिर 3-4 हजार साल बाद दो एग्जाम। सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। रिवीजन मतलब सिर्फ तथ्यों को देखना। कॉन्सेप्ट कैसे भूलोगे यार? कॉन्सेप्ट भूल ही नहीं सकते। कॉन्सेप्ट भूलने का तरीका ही नहीं। साइकिलिंग सीख लिया, अब नहीं भूल सकते। Once you have learned cycling, there is no way to unlearn it. पर तुम चाहो हम साइकिल चलाना भूल जाएं। स्विमिंग सीख ली, अब तुम सोचो हम भूल जाएं, संभव ही नहीं।